रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं आपको साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 स्पेशल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निश्चित अंडा कहाँ पर समाविष्ट हो जाता है। तो बताओ ये कहाँ पर समाविष्ट हो जाता है निश्चित अंडा। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गर्भाशय में हो जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो बताओ किस में अधिकतम होती है प्रकाश की गति। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो यह निर्वात में अधिकतम होती है। दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 हो जाता है कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बताओ इनमें से एक धातु ऐसी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी धातु है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो धातु हो जाती है सोना, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बायोगैस में जो मीथेन का प्रतिशत होता है वो प्रतिशत होता है 60%। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो बताओ किस पर करती है। तो जो ध्वनि की पिच है ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होती है। तो बताओ कहाँ पर होता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्लूकोज का जो विघटन, ग्लूकोज का पायरुवेट जो विघटन होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, यानी 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो बताओ कितनी होती है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव कोशिका में जो लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है वो एक युग्म, यानी 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो बताओ कितना हो जाता है। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। 8वें नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को निरूपित किया जाता है। तो बताओ किस में निरूपित किया जाता है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे भार में निरूपित किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और वस्तु केंद्र की ओर बल लगाती है उसे कहा जाता है। तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 के अधातु किस रूप में पाए जाते हैं। तो बताओ कौन से रूप में अधातुओं को पाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ठोस, द्रव, गैस सभी रूपों में अधातु पाए जाते हैं। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु कौन है। तो बताओ इनमें से एक जंतु ऐसा है जिसका सबसे गर्म ब्लड होता है। तो वो जंतु हो जाता है कबूतर। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रिकेटस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो बताओ इनमें से किसकी कमी से ये रिकेटस बीमारी होती है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि आवेश का एसआई मात्रक है। तो बताओ इनमें से कौन सा है आवेश का एसआई मात्रक। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कूलम में आवेश का एसआई मात्रक।
14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है, तो बताओ कितना होता है त्वरण का मान। प्रश्न संख्या 15 का आंसर आपको देना है कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह मान होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, यानी 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू नहीं किया जाता है तब तक इसकी चाल में डॉट डॉट रहता है। तो बताओ इसकी चाल में क्या रहता है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें निरंतर परिवर्तन रहता है, बी ऑप्शन 16 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की। तो बताओ किसके द्वारा ये ब्राउनियन गति की खोज की गई थी। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस गति की खोज की थी वो रावट ने की थी। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मछलियों के जो हृदय में कक्षों की संख्या होती है वो होती है 2। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नर जनन शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन किस स्थान पर होती है। तो बताओ कौन से स्थान पर नर जनन शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन होता है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वृषण में होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो बताओ इनमें से कौन सा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है CaOH का उल्टाइड। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है आपके सामने कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का सांकेतिक सूत्र है। तो बताओ इनमें से कौन सा है मैग्नीशियम नाइट्रेट का सांकेतिक सूत्र। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Mg3N2। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व ये हो जाएगा Cl। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में अंतिम तत्व कौन था। तो बताओ कौन था न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतिम तत्व ये था थोरियम। 23 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, यानी पीतल को किस किस से मिला करके बनाया गया है। फटाफट से आपको बताना है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 का जितने भी लोग सोच रखा होगा कि पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि जीवाश्म ईंधन में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो बताओ किसकी मात्रा अधिक होती है जीवाश्म ईंधन में। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है जीवाश्म ईंधन में। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि हाइड्रा की शरीर कोशिकाओं के कितनी परतों से बनी होती है। तो बताओ कितने से बनी होती है। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रा की शरीर कोशिकाओं के ये बनी होती है 2 परतों से। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक किसके समान होंगे। तो बताओ ये किसके समान होंगे। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह मैग्नीशियम के समान होंगे। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं इस बल को। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस बल को कहा जाता है नाभिकीय बल। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है।
29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो संयोजकता होगी वो होगी 7। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो बताओ इसका संबंध कौन से ब्लॉक से होता है जिसका परमाणु क्रमांक 57 है? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डी ब्लॉक से संबंध रखता है। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो बताओ इसे क्या कहते हैं? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो बताओ उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा घट जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 के पौधों के किस हार्मोन्स के कारण पौधे के तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाती है? तो बताइए किसकी ओर झुक जाती है? 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये ऑक्सीजन की ओर झुक जाती है। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किस प्रकार के जानवर प्रावधिक उत्पन्न कर सकता है? तो बताओ कैसे जानवर हैं ये प्रावधिक उत्पन्न कर सकते हैं? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पोरपाइसिस जानवर उत्पन्न कर सकते हैं। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक ध्वनि की गति किसमें होती है? तो बताओ किसमें होती है? तो सबसे अधिक जो ध्वनि की गति होती है वो ठोस में होती है। किसमें? ठोस में। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कि आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस शब्द से लिया गया है? तो बताओ कौन से शब्द से लिया गया है आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको लिया गया लैटिन से। सी ऑप्शन 36 का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो बताओ उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो यदि एक वस्तु के संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। यानी 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।